नमस्कार दोस्तों। तो क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल ने अपनी राजनीतिक प्रवृत्ति बदल ली है? बहस अब इस बात पर होनी है कि आखिरकार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पहले तो आरोप क्यों लगाए और आरोप लगाए तो फिर गलती मानकर अनुशासनहीनता का जो नोटिस मिला उसका जवाब क्यों दे दिया। इन दोनों बातों में से बहुत सारी चीजें राजनीतिक रूप से निकलकर सामने आएगी, लेकिन क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के यह कह देने पर से कि मेरे से गलती हो गई और मैंने अपनी गलती मान ली है, और साथ में यह कह दिया कि मैंने मीडिया वालों के सामने आरोप नहीं लगाए, मैंने तो समाज के मंच पर समाज के कार्यक्रम में यह बात कही थी, मुझे इनपुट मिला था इसलिए कही थी। अब खुद कह रहे हैं कि मुझे इनपुट मिला था, खुद कह रहे हैं कि समाज के कार्यक्रम में मैंने ये बात कही थी और मीडिया को नहीं कही। तो क्या मीडिया को जो बात नहीं कही जाती और किसी और मंच पर कही जाती है वह बात बाद में जाकर झूठी होती है? कुल मिलाकर कहा जा रहा है, बहुत सारी बातें इसके पीछे निकल रही कि आखिरकार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो कभी भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के सामने नहीं झुके हुए, अचानक इस बार अपने आरोपों से पीछे कैसे हट गए। हालांकि उन्होंने बातचीत में कहा कि भाजपा और मेरे बीच में झगड़े वाली कोई बात नहीं, झगड़ा तो पति पत्नी में भी हो जाता है। मेरे कभी मैं गोलमा से नाराज हो जाता हूं, कभी गोलमा मेरे से नाराज हो जाती है। कुल मिलाकर गोलमाल बात मीडिया से कही और कह दिया कि पति पत्नी के बीच जो बात होती है वह क्या सबके सामने बताई जाती है, इसलिए मैंने जो जवाब दिया उसकी बात मैं सबके सामने तो नहीं बताऊंगा। यह कह देने भर से क्या फोन टेपिंग का जो मसला था वह समाप्त हो जाएगा? दरअसल इस मामले को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप लंबे चल निकले हैं, और पहले राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक मंत्री जब आरोप लगाए तो फिर वह सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, मंत्री सरकार का अंग होता है। ऐसे में मंत्री ने अगर आरोप लगाया है तो सामने आना चाहिए कि क्या सच है क्या झूठ है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई साधारण व्यक्ति भी इस तरह के आरोप लगाता है, निजता भंग होने की जब बात होती है, तो इसकी जांच सामने आनी चाहिए और सरकार को इस मामले में स्पष्ट करना चाहिए। और फोन टेपिंग कभी भी हो, किसी की भी हो, अगर यह गलत है तो गलत है, यह मामला सामने आना चाहिए। इसके बाद में मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने सचिन पायलट पर पलटवार किया और कह दिया कि सचिन पायलट झूठ बोल रहे हैं। सचिन पायलट को लेकर उन्होंने यह बात कही राज्य के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारे राज्य में किसी मंत्री विधायक का तो क्या, किसी का भी फोन टेप नहीं हुआ है। यह बात उन्होंने विधानसभा के बाहर, सदन के बाहर भी मीडिया से कही थी जवाहर सिंह बेडम ने। लेकिन फोन टेपिंग का जिन्न ठंडा हो इससे पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब फोन टेपिंग के मामले में मैदान में कूद आए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर हमला बोला है और कहा है कि मेरे समय भी फोन टेपिंग का मामला सामने आया था, आरोप लगे थे, तब मैंने सदन में खड़े होकर सदन के नेता के रूप में कहा था कि हमारी सरकार में किसी का भी फोन टेप नहीं हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को वह भाव क्यों नहीं आया जो मेरा था। और अब जब सदन चल रहा था, सदन में मुख्यमंत्री को राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो उन्हें इस बात को बोलना चाहिए था। अगर फोन टेपिंग नहीं हुई है तो मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए था। अब अपने ही मंत्री पर कार्रवाई करना, नोटिस देना, यह बात हो रही है, जबकि मुख्यमंत्री इस बात से क्यों बच रहे हैं? उन्हें सदन में इस मामले में जवाब देना चाहिए था। अब मुख्यमंत्री, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री पर हमला बोला है, तो निश्चित है कि अब यह बात और आगे तक जाएगी। और आपको याद होगा जुलाई 2020 के जो ऑडियो टेप सामने आए थे फोन टेपिंग को लेकर, जिसमें दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा की आवाज बताई जाती है,
जिसमें पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की आवाज बताई जाती है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज बताई जाती है। और इस मामले को लेकर अदालत में अभी तक मामला चल रहा है। आपको याद होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने इस मामले में सरकार जाने के साथ ही पाला बदला और खुद पूर्व उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कटघरे में खड़ा करते हुए कह दिया कि मुझे उन्होंने ही ये क्लिप दी थी और बाकायदा इसका भी ऑडियो लोकेश शर्मा ने मीडिया के सामने रिलीज किया था। इस मामले में खुद लोकेश शर्मा आरोपी थे, क्योंकि जिस समय ये ऑडियो लीक हुए थे उस समय फोन टेपिंग का जब मामला उठा था, तब लोकेश शर्मा ने तमाम बातों को छुपाते हुए गोलमोल करते हुए कह दिया था कि मुझे तो मीडिया से ये क्लिप मिली थी और इसे मैंने वितरित किया था। लेकिन सरकार जाते ही लोकेश शर्मा ने पलटी मारी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिसके वे ओएसडी थे, तुरंत पाला बदलते हुए कह दिया कि नहीं, मुझे तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही पेन ड्राइव में यह सारी क्लिप दी थी जिसे मैंने वितरित की थी। इतना ही नहीं, लोकेश शर्मा इस मामले में अब आरोपी की जगह सरकारी गवाह बन चुके हैं। और आज जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बोला है कि मैंने सदन में खड़े होकर कहा था कि हमारी सरकार के समय कोई फोन टेपिंग नहीं हुई, वैसे ही भाव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आने चाहिए थे, लेकिन वे नहीं आए। कुल मिलाकर मैंने पहले भी कहा था कि फोन टेपिंग का जो मामला होता है वह बहुत कानूनी दृष्टि से देखें तो बहुत ज्यादा संदिग्ध होता है। और फोन टेपिंग गृह मंत्रालय करा सकता है। गृह मंत्रालय तब करा सकता है जब कोई देशद्रोही घटना की उन्हें खबर हो, इस तरह की कोई आशंका हो किसी व्यक्ति की ओर से, तब बाकायदा इजाजत दी जाती है और इजाजत के बाद में एक दस्तावेज के रूप में फोन टेपिंग की जाती है। लेकिन राजनीति में फोन टेपिंग कोई दस्तावेज नहीं होता, यह एक दूसरे नेता को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत लोगों को याद होगा कि कर्नाटक में हेगड़े सरकार के समय बहुत बड़ा बवाल मचा था और सरकार को जाना पड़ा था फोन टेपिंग के आरोपों के बाद। हालांकि राजस्थान में ऐसा होगा ऐसा फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी फोन टेपिंग का जो जिन्न अपनी ही सरकार पर आरोप लगाकर बाहर निकाला मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने, अब किरोड़ी लाल मीणा को जब भाजपा ने सख्त कार्यवाही का अंदेशा जताते हुए नोटिस जारी कर दिया, कह दिया कि अनुशासनहीनता आपने की है सार्वजनिक बोलकर, और अगर 3 दिन में नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो आपके लिए माना जाएगा कि आप जवाब नहीं देना चाहते। और किरोड़ी लाल मीणा ने 3 दिन का समय पूरा होने से पहले ही जवाब देते हुए कह दिया कि मुझसे गलती हो गई, मैंने मीडिया के सामने आरोप नहीं लगाए, मैंने समाज के मंच पर इनपुट मिला था उसके आधार पर यह बात कह दी। कुल मिलाकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का यह बदला स्वरूप फिलहाल राजनीतिक लोगों को समझ नहीं आ रहा है। और समझ इसलिए नहीं आ रहा कि जो नेता 50 साल की राजनीति में कभी पीछे नहीं हटा, जो भैरव सिंह शेखावत जैसे कालजयी नेता के सामने नहीं झुका, जो वसुंधरा राजे जैसी सख्त मुख्यमंत्री के सामने नहीं झुका, आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जैसे अडिग रहने वाले नेता, मंत्री जो वर्तमान सरकार में हैं, उन्होंने आरोप लगा दिए सार्वजनिक मंच पर, भले ही वे समाज का ही मंच था, मीडिया वहां नहीं थी, और उन आरोपों से अब वे कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने जवाब दे दिया। और पति पत्नी के बीच में जो बात होती है वह सार्वजनिक नहीं की जाती। वैसे ही मैंने क्या जवाब दिया है यह मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हें जो इनपुट मिला था फोन टेपिंग को लेकर, उस बारे में भी उन्होंने अपने जवाब के साथ जानकारी दी है। अब देखना यह है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का जवाब क्या भाजपा की अनुशासन समिति को पसंद आता है, या फिर अभी भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर कार्यवाही की तलवार अटकी है। लेकिन यह तय है कि फोन टेपिंग के मामले को भाजपा जिस तरह से ठंडा करना चाहती है,
वह इतनी आसानी से ठंडा नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जिस तरह से फोन टेपिंग के मामले पर विधानसभा में सरकार को घेरा है, बाहर आके घेरा है, उस मामले पर सचिन पायलट का भी बयान आया है और अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर हमलावर हुए हैं। ऐसे में यह आरोप प्रत्यारोप अभी लंबा चलना है और देखना यह है कि फोन टेपिंग का यह जिन्न क्या इसी तरह उड़ान भरता रहेगा, हवा में रहेगा, या इसे जल्द ही सरकार ठंडा करने में सफलता प्राप्त कर लेगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।